सीताराम अपनी पत्नी रेणुका को सीता जी जैसा पवित्र मानता था, लेकिन रेणुका का असल चेहरा कुछ और था। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल की एक और नई क्राइम स्टोरी में। और आज की क्राइम स्टोरी हैदराबाद के रहने वाले एक नौयुवक सीताराम की है, जिसकी जिंदगी में पिछले 1.5 सालों में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिसने उसकी पूरी जिंदगी को तबाह करके रख दिया। वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और बहुत अच्छी लाइफ जी रहा था, लेकिन इसी बीच में उसकी जिंदगी में उसकी पत्नी रेणुका का एक ऐसा चेहरा उसके सामने आया जिसने 8 फरवरी को एक खौफनाक घटना को अंजाम दे दिया। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग और लिसनेबल कहानियां मैं आप लोगों के लिए हर रोज लेकर के आता हूं। देखिए, आज की कहानी की शुरुआत होती है आंध्र प्रदेश के मरकापुर गाँव से। यहाँ पर सीताराम रेड्डी अपने फैमिली के साथ में रहते हैं। उनकी फैमिली में मम्मी पापा हैं। सीताराम पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और प्रेजेंट टाइम में वो हैदराबाद में एक कंपनी में नौकरी कर रहे हैं। 2018 में उनकी शादी नाडियाल की रहने वाली रेणुका के साथ में हुई थी। रेणुका भी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती हैं और दोनों हैदराबाद में फ्लैट लेकर के रह रहे थे। वहीं सीताराम की जो फैमिली है वो पैतृक गांव मरकापुर में रह रही थी। सीताराम अपनी पत्नी रेणुका से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। दोनों प्रोफेशनल थे, अपनी अपनी नौकरी कर रहे थे और घर में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं थी। पैसे साइड से तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इसी बीच में सीताराम के घर पर अक्सर लोगों का आना जाना लगा रहता था और ये लोग उसकी पत्नी रेणुका के फ्रेंड्स थे, क्योंकि जब लोग प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं, कारपोरेट सेक्टर में नौकरी करते रहते हैं, तो उनके ऑफिशियल जरूरतों की वजह से दोस्त बन जाते हैं और इन्हीं दोस्तों का घर पर आना जाना लगा रहता था। सीताराम को कभी इस बात का कुछ शक ही नहीं हुआ कि ये जो दोस्त उसके घर पर आ रहे हैं वो उसकी पत्नी के दोस्त ही नहीं बल्कि उससे भी बढ़ के कुछ और हैं। और इसके बारे में कभी भी रेणुका ने भी अपने पति सीताराम को कुछ भी नहीं बताया था। लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी दोनों की, दोनों हंसी खुशी रह रहे थे। जब भी दोनों को टाइम मिलता था दोनों घूमने फिरने भी जाते थे। उनको देख करके कभी भी किसी को ऐसा नहीं लगा कि इनकी जिंदगी में कुछ मनमुटाव है। रेणुका और सीताराम की जो फैमिली लाइफ थी वो बहुत अच्छी चल रही थी और सभी लोग उनकी तारीफ भी करते थे। लेकिन सीताराम को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पत्नी रेणुका का एक असल चेहरा और भी है, और जिसके बारे में जब उसको पता चलता है तो उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। सीताराम और रेणुका की शादी को लगभग 6 साल हो चुके थे और इसी बीच में लगभग 1.5 सालों से उनके घर पर रमन्ना नाम के युवक का आना जाना था। वो उसकी पत्नी रेणुका का फ्रेंड था और उसके ऑफिस में उसके साथ में काम करता था। तो जब भी वो उसके घर पर आता जाता था तो रेणुका ने सीताराम से यही कहा था कि ये मेरे ऑफिस में काम करता है, मेरे ब्रदर जैसा है। तो यहाँ पर रेणुका ने रमन्ना के साथ में जो उसका रिलेशन था वो जस्ट लाइक ए ब्रदर की तरह सीताराम को दिखाया था। सीताराम को कभी भी इस बात का शक नहीं हुआ था और जब भी सीताराम अपने घर पर नहीं होता था तो उस समय भी रमन्ना का उसके घर में आना जाना लगा रहता था। लेकिन 1.5 साल के बाद में एक ऐसी कहानी खुल करके आती है जिसने सीताराम को तोड़ करके रख दिया था। एक दिन वो अचानक अपने घर पर पहुंचता है तो वो देखता है कि सीताराम उसकी पत्नी के साथ में कुछ गलत तरीके से बैठा हुआ है। इसको देख करके उसको शक होता है और वह इस बारे में अपनी पत्नी से बात करता है। तो उसकी पत्नी रेणुका यही कहती है कि आपको गलतफहमी हुई है, मेरा रमन्ना के साथ में ऐसा कोई भी गलत रिलेशन नहीं है। लेकिन अब सीताराम को कहीं ना कहीं अपनी पत्नी रेणुका के ऊपर शक होने लगा था, क्योंकि रमन्ना जो था वो ज्यादातर सीताराम के घर पर ना होने पर ही आता था। और अब सीताराम ने अपनी पत्नी को वह निगरानी रखना शुरू कर दिया था और वो इस बात पर ध्यान देने लगा था कि रेणुका किन किन लोगों से मिलती है और वो कौन से कॉमन लोग हैं जिनसे उसकी मुलाकात बहुत ज्यादा होती है। धीरे धीरे सीताराम को इस बात की जानकारी होने लगती है कि रेणुका का अपने ऑफिस में काम करने वाले लोगों के साथ में केवल ऑफिशियल रिलेशन नहीं बल्कि उससे बढ़ करके भी कुछ है। वो इसके बारे में जब भी अपनी पत्नी से पूछता था तो वो या तो मना करने की कोशिश करती थी या तो लड़ाई झगड़ा करने लगी थी। और इस वजह से सीताराम और रेणुका का जो वैवाहिक जीवन था, जो फैमिली लाइफ थी, अब वो डिस्टर्ब होने लगी थी। और कहीं ना कहीं सीताराम को अपनी पत्नी के ऊपर ही शक होने लगा था। और इसी बीच में समय आता है जनवरी 2026 का। रोज रोज की इन झगड़ों की वजह से उसकी पत्नी रेणुका घर को छोड़ करके चली जाती है। वो अपनी पत्नी को ढूंढता है लेकिन उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है और फिर वो अपनी पत्नी रेणुका की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा देता है। अब सीताराम और रेणुका की जो मैरिटल लाइफ थी उनमें दूरियां बढ़ना शुरू हो गई थी और सीताराम लगातार अपनी पत्नी के इन अवैध रिश्तों के बारे में जानकारी जुटाने में लगा हुआ था। और इसी बीच में उसको पता चलता है कि रेणुका का केवल रमन्ना के साथ में नहीं बल्कि 2 लोग और हैं जिनके साथ में अवैध रिश्ता है और ये रिश्ता लगभग 1.5 सालों से चल रहा है, जिसके बारे में अभी उसको केवल शक था लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला था जिसके आधार पर वो ये कह सके कि हाँ उसका रियल में ही अवैध रिश्ता है। केवल रमन्ना के साथ में उसने उसको कुछ गलत करते हुए देखा था। वह लगातार अपनी पत्नी के बारे में जानकारी जुटाने में लगा हुआ था और इसी बीच में सीताराम ने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक दिन लॉगिन किया। जैसे ही उसने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉगिन किया उसको रमन्ना के सोशल मीडिया से एक वीडियो आता है और ये वीडियो किसी और का नहीं बल्कि रमन्ना और उसकी पत्नी रेणुका का प्राइवेट
समय में मिलते हुए रिकॉर्ड किया गया था और जिसको शायद रमन्ना ने ही अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया था। और रेणुका के प्राइवेट वीडियो रमन्ना के साथ में देखने के बाद में अभी तक जो उसका शक था वो सच्चाई में तब्दील हो चुका था। और ये सब देखने के बाद में वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस वीडियो को अपलोड किया गया था उसमें 2000 से ज़्यादा फॉलोअर्स थे। और इस बात को सोच करके उसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी कि कैसे उसकी पत्नी ने एक व्यक्ति के साथ में प्राइवेट रिलेशन बनाया और फिर उसको रिकॉर्ड भी किया है। और ये बात पब्लिक के बीच में आ चुकी थी, जिसकी वजह से सीताराम बहुत ज़्यादा जिल्लत और तनाव को महसूस कर रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई है, क्योंकि वो अपनी पत्नी रेणुका से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और रेणुका ने जिस तरीके से उसको धोखा दिया था और पिछले 1.5 साल से वो लगातार उसको धोखा दे रही थी, इस बात को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। सीताराम ने हैदराबाद में अपने फ्लैट में बैठ करके 19 पन्नों का नोट लिखा और इस नोट में अपने दिल का पूरा दर्द बयां किया कि कैसे उसने अपनी पत्नी रेणुका से सच्चा प्यार किया था। वो अपनी पत्नी की हर ख्वाहिश को पूरा करता था, लेकिन उसने यही सवाल किया कि एक औरत को क्या चाहिए, प्यार चाहिए कि शारीरिक संबंध चाहिए। और इस वजह से जब उसको इस वीडियो के बारे में पता चला तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उसने यही लिखा कि यदि कोई महिला किसी के साथ में रिलेशन में है तो उसको इस तरीके से अपना प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेणुका का ऐसा प्राइवेट वीडियो सामने आने के बाद में ही सीताराम बहुत ज़्यादा तनाव में था और वो अपने दिल का दर्द किसी को बता नहीं पा रहा था। इसी वजह से उसने 19 पन्नों का नोट लिखा था। और फिर दिन आता है 8 फरवरी का। 8 फरवरी को वो हुसैन सागर झील पर पहुंचता है और फिर अपनी जिंदगी को समाप्त कर देता है। और अगले दिन 9 फरवरी को उसकी बॉडी मिलती है झील से। जैसे ही सीताराम के परिवार वालों को इस बात की जानकारी मिलती है कि सीताराम ने अपनी जिंदगी को समाप्त कर दिया है, सीताराम का परिवार पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और पूरी कहानी को बताता है कि किस तरीके से सीताराम अपनी पत्नी रेणुका से बहुत ज्यादा परेशान था। पुलिस की टीम उसके घर पर पहुंचती है हैदराबाद में और वहां से 19 पन्नों का नोट बरामद करती है, जिसमें सीताराम ने अपने दिल की एक एक बात को लिखा था और हर उस गुनहगार का नाम भी लिखा था जो इस पूरी घटना के पीछे जिम्मेदार था। उसने अपने लेटर में 3 लोगों का नाम लिखा, जिसमें रमन्ना था और एक श्रवण कुमार के व्यक्ति और साथ ही एक और व्यक्ति का नाम लिखा था, जिन लोगों का उसकी पत्नी के साथ में अवैध रिश्ता था। और इसी से परेशान होकर के उसने अपनी जिंदगी को समाप्त कर दिया था। जैसे पुलिस को ये नोट मिलता है, पुलिस की टीम ने तुरंत रेणुका और जिन लोगों के ऊपर उसने आरोप लगाया था उनको गिरफ्तार कर लिया है और अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया है।